तुम्हारे विवाह का मेरा ये उपहार तुम्हें कैसा लगा ज्योत्सना? ये क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बचकर वापस आ गई, यही सोच रहे हो ना? आश्चर्य हुआ यही ना? अवाक होने को बहुत कुछ बचा है कंचन, बहुत। महाशक्ति का मिलन संपूर्ण हो गया है। अब सर्व महाशक्ति व्यवहार योग्य हो गई है। अभी इस कामिनी को रोकना होगा, वरना सर्वनाश हो जाएगा। सावधान कामिनी, आज तुम यहाँ कोई भी बाधा चाह कर भी उत्पन्न नहीं कर पाओगी, कभी भी नहीं। जो बाधा मुझे उत्पन्न करनी थी महाराज, वो मैंने कर दी है। ज्योत्सना ने सोचा था मेरा विनाश करके वो पृथ्वी का सारा सुख और आनंद भोग लेगी, किंतु आज मैं उसके भाग्य से सभी सुख छीन लूंगी और तुम सब यहाँ खड़े होकर देखोगे। पिछली बार तुमने अपना विनाश स्वयं चुना था, किंतु आज मैं तुम्हें अपने हाथों से समाप्त करूंगी। इस दिन के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की है कामिनी। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई बचा नहीं पाएगा। आज मुझे मेरी माँ को लौटने से कोई रोक नहीं पाएगा, कामिनी भी नहीं। आज हम सब ज्योत्सना के साथ हैं कामिनी, तुम अकेले क्या कर लोगी? मैं क्या कर लूंगी? तो फिर तुम सब देखोगे मैं ऐसा क्या कर लूंगी। कामिनी, ज्योत्सना को आघात पहुंचाने से पहले तुम्हें मुझसे सामना करना होगा। ज्योत्सना को शीघ्र ही इस महाशक्ति के सामने ले आओ। ज्योत्सना, सर्व महाशक्ति व्यवहार का समय आ गया है। पहले अपना कर्तव्य करो, जाओ। प्रहरी, तलवार लाओ।
कामिनी, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये आश्चर्य हुआ राजकुमार, अवाक हो गए। कामिनी, साहस है तो सामने आओ, सामने आओ, कहा ना। आज तुम नहीं बचोगी कामिनी। कामिनी, सामने आओ। यहां से चली जाओ। क्या करना चाहती है कामिनी? क्या हो रहा है ये सब? कंचन! कंचन! हमारे इतने दिनों का परिश्रम, इतने दिनों की प्रतीक्षा बेकार हो गई पिताजी। आपने ठीक ही कहा था, माँ के बिना हमारा कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है। कोई क्षमता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है हमारा। देखिए पिताजी, महल में कैसा उत्सव हो रहा है। संपूर्ण राज्य, पूरा राज्य अभी ज्योत्सना कंचन का विवाह उत्सव मना रहा है। और हम श्वेत नागवंश जिस तरह ध्वंस हो गया था, हम भी ठीक वैसे ही समाप्त होकर बैठे हैं पिताजी। ठीक वैसे ही समाप्त होकर बैठे हैं। पिताजी, क्या हो रहा है ये सब? मैं तो कुछ नहीं समझ पा रही। ये रोशनी मेरे शरीर की नहीं है लक्ष्मी। कामिनी की इस नागमणि से आ रही है। इसका अर्थ क्या है, समझ रही हो लक्ष्मी? क्या पिताजी? कामिनी की नागमणि से नीली रोशनी निकलने का अर्थ है कि कामिनी लौट आई है। कामिनी लौट आई है। किंतु पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? कामिनी लौट आई है। कामिनी लौट आई है। कामिनी लौट आई है। किंतु पिताजी, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है लक्ष्मी। कामिनी के लिए सब संभव है। इस बार केवल तुम देखो, ये विजयनगर साम्राज्य कामिनी के हाथों कैसे ध्वंस हो जाएगा। देखते जाओ। माँ, क्या माँ सच में लौट आई हैं? ज्योत्सना! समाप्त, सब समाप्त, सारा खेल समाप्त।
ज्योत्सना। उर्मी, उर्मी, उठो पुत्री। इस दृश्य को देखने के लिए मैंने कितनी प्रतीक्षा की है, कितनी। ज्योत्सना, ज्योत्सना आंखें खोलो ज्योत्सना, क्या हुआ तुम्हें? ज्योत्सना आंखें खोलो ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। राजकुमार, शोक में क्या पागल हो गए हैं क्या? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा ज्योत्सना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं होगा, अब कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हारी ज्योत्सना अब नहीं रही, तुम्हारी ज्योत्सना मर गई है, ज्योत्सना अब नहीं रही। ज्योत्सना अब कभी भी नहीं लौटेगी, कभी भी नहीं। कामिनी! कंचन, प्रहरी, प्रहरी, बंदी करो इस शैतान को। मैं अब वो पुरानी कामिनी नहीं हूँ महाराज, ये मेरा नया रूप है। अब मेरे शरीर में केवल विष नहीं, काल की शक्ति भी है। इस बार मैं केवल विध्वंस लीला रचने वाली हूँ, विध्वंस लीला। अशुभ शक्ति जागृत हो, विध्वंस हो जाए, सब सब विनाश हो जाए। सुमेश्वर, तारा, तुम लोग एक कार्य करो, कंचन और उर्मी को लेकर तुम लोग यहाँ चले जाओ। कामिनी को मैं अकेले ही देखता हूँ। महाराज, आपको इस तरह अकेले छोड़कर हम नहीं जाएंगे। तारा, जो मैं बात कह रहा हूँ उसको समझो। महाराज, तारा, ये मेरा आदेश है, जाओ तुम लोग अभी यहाँ से। कोई यहाँ से भागकर बच नहीं पाएगा, कोई नहीं। आज सब मरेंगे, सभी को समाप्त करूंगी मैं, सभी को। सुमेश्वर, ज्योत्सना! ये सब क्या हो रहा है पिताजी? मैं स्वयं भी समझ नहीं पा रहा हूँ लक्ष्मी, फिर भी आशा करता हूँ जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए ही हो रहा होगा।
कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? ओह! चलो लक्ष्मी, हम इसका ही अनुसरण करें। यही हमें मार्ग दिखाएगा। चलो। अब तुम क्या करोगी कामिनी? जिन्हें तुम मारने आई थी वो सब जा चुके हैं। वही तो देख रही हूँ महाराज। पलक झपकते ही विजयनगर राज्य के सभी वीर योद्धा यहाँ से भाग गए। आप जानते हैं महाराज, कामिनी के चक्र से भाग जाना इतना सहज नहीं। कोई कहीं नहीं भाग पाएगा। किसी भी कोने में क्यों न छिप जाए, मैं स्वयं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। उनमें से कोई नहीं बच पाएगा। वैसे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, मैं केवल ज्योत्सना के लिए यहाँ नहीं आई। फिर मैं यहाँ क्या करने आई हूँ ये आप थोड़ी देर में अपनी आंखों से देख लेंगे। मैं नहीं जानता कामिनी तुम किस शक्ति के कारण इतनी उत्तेजित हो रही हो, किंतु एक बात याद रखो, तुम्हारी इस अशुभ शक्ति की हार एक न एक दिन होगी ही। कंचन उर्मी अवश्य लौट कर आएंगे यहाँ लौटकर, और तुम्हें हराएगा यहाँ आकर। कौन हराएगा मुझे? कौन? मृत ज्योत्सना या फिर अर्धमृत कंचन? कमली! कंचन कुछ नहीं कर पाएगा महाराज, कुछ नहीं। अब ज्योत्सना नहीं रही और सब जानते हैं ज्योत्सना के बिना कंचन असंपूर्ण है। प्रहरी, तलवार दो मुझे। कामिनी! क्या हुआ? भयभीत हो गए महाराज? अभी से भयभीत मत होइए। भय करने को अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत। हम काल के दास हैं। हम आपके सेवक हैं। बताइए क्या आदेश है हमारे लिए? अब तुम सब काल के दास बन गए। अब कोई तुम लोगों को बचा नहीं पाएगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना तुम घबराना नहीं बिल्कुल। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा ज्योत्सना। तुम आप उन्हें समझाइए, दया करके बताइए ज्योत्सना जीवित नहीं है। ज्योत्सना नहीं है अर्थात ज्योत्सना जीवित है। हाँ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी ज्योत्सना ठीक हो जाएगी। मेरी ज्योत्सना को कुछ नहीं होगा। मेरे ज्योत्सना ने वचन दिया था कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मेरी ज्योत्सना है, जीवित है। तुम सब देखोगे, देखो
ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं हूं। अभी उसे समझा के कोई लाभ नहीं होगा। वो अभी कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है। पहले यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चलो, फिर उसे समझाया जाएगा। चलो ज्योत्सना, मैं हूं। चलो 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 मैं हूं ज्योत्सना, चलो। कुछ नहीं होने दूंगा। सुना पिताजी, सुना आपने? ज्योत्सना मर गई है। ज्योत्सना मर गई है। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ पिताजी। आप विश्वास कर पा रहे हैं? सुना आपने? ज्योत्सना मर गई है पिताजी। कैसे कैसे हुआ ये? कब हुआ? मेरा सपना पूरा हुआ पिताजी। इतने दिनों बाद हमारा सपना पूरा हुआ। ज्योत्सना मर गई है। सभा में चलो लक्ष्मी, राज्यसभा में चलो। वहां जाकर ही हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। चलो चलो चलो, राज्यसभा में चलो चलो। ज्योत्सना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हाँ? तुम यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। हाँ? बिल्कुल चिंता मत करना, हम है ना, यथाशीघ्र ठीक हो जाओगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ तारा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ हमारी ज्योत्सना को, वो शीघ्र ठीक हो जाएगी। आप उन्हें भयभीत मत समझाइए, होना। दया करके समझाइए। कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कंचन, ज्योत्सना अब। सोमेश्वर, तुम भयभीत क्यों हो गए हो? देखो, तुम मेरी ज्योत्सना को कुछ नहीं हुआ है। वो शीघ्र ठीक हो जाएगी, और उसके बाद हम सब मिलकर उस कामिनी को पराजित करेंगे। आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। सत्य को स्वीकार कर लो कंचन। सर्व महाशक्ति का आघात शक्तिशाली मनुष्य भी नहीं सह सकता, फिर उनमें कैसे ये शक्ति? ज्योत्सना के न रहने पर भी ज्योत्सना के अधूरे कार्य को हम लोगों को पूरा करना ही होगा कंचन। अब तो ज्योत्सना को विदा करना ही होगा कंचन। अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी होगी। स्वयं को संभालो कंचन, स्वयं को दृढ़ करो। जो चली गई है उसे पकड़कर नहीं रख सकते। नहीं, कोई ज्योत्सना के निकट नहीं आएगा। मैं पहले भी ये भूल कर चुका हूं। ज्योत्सना को स्वयं से दूर जाते देखता रहा। वही भूल मैं पुनः नहीं करूंगा। मेरी ज्योत्सना को मुझसे कभी कोई दूर कर ही नहीं सकता। मैं अपनी ज्योत्सना को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, ज्योत्सना, न जाने कौन सी शक्ति से बलशाली होकर कामिनी प्रलय बुला लाई है। कैसे लड़ूंगा उसके साथ अब? कैसे अब रोकूंगा उसे? माँ, पिताजी। आइए मंत्री महाशय, आइए। माँ, माँ, माँ। कामिनी, कामिनी, तुम वापस आ गई। तुम सच में वापस आ गई कामिनी। वापस तो मुझे आना ही था मंत्री महाशय, इसमें तो कोई संदेह नहीं था। वापस तो मुझे आना ही था। और देखिए,
मेरे अनुपस्थिति में विलंब हुआ होता तो कंचन और ज्योत्सना का विवाह हो जाता। आप लोग तो वो भी नहीं रुकवा पाए। मैंने चेष्टा की थी माँ, किंतु बस, बहुत चेष्टा हो चुकी। अब से चेष्टा नहीं होगी लक्ष्मी, अब से केवल कार्य होगा और प्रत्येक कार्य में हम लोग सफल होंगे। जिस तरह ज्योत्सना मरी है उसी तरह से अब कामिनी के एक एक शत्रु मरेंगे। किंतु कामिनी, ये सब क्या है? महाराज और सभी इस तरह तुम्हारे सामने बैठे हैं, क्यों? ये सभी लोग काल के दास हैं। इन लोगों से मैं जो कहूंगी वही सुनेंगे और वही करेंगे जो मैं कहूंगी। काल? वो कौन है कामिनी? काल वो है जिसके कारण मैं पुनः वापस आई हूं। मुझे पुनर्जन्म मिला, मुझे अपार शक्ति मिली है। एक आघात से अपने परम शत्रु को मैंने समाप्त कर दिया। अब मुझे बहुत से कार्य करने हैं, बहुत से कार्य। इस जगत से शुभ शक्ति का विनाश करके अशुभ शक्ति को प्रतिष्ठित करना है। इस संपूर्ण जगत में मेरा ही राज होगा, मेरा ही शासन होगा, मेरा, केवल मेरा। काल की जय हो, काल की जय हो, कामिनी की जय हो, कामिनी की जय हो, काल की जय हो, काल की जय हो, कामिनी की जय हो। मैं कहाँ आ गई? तुम मृत्युलोक में आई हो ज्योत्सना। मृत्युलोक? ये क्या कह रहे हैं आप? भयभीत ना हो, मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें पथ दिखाने आया हूं। कौन हो तुम? मैं इस मृत्युलोक का रक्षक हूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ यहाँ? मुझे मेरे कंचन के पास जाने दीजिए। मुझ पर कृपा कीजिए और जाने का पथ बताइए। कृपया करके मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वो मैं नहीं कर पाऊंगा ज्योत्सना। मृत्यु के पश्चात मैं किसी को वापस पृथ्वी लोक पर नहीं भेज सकता। मृत्यु? हाँ, स्मरण करो ज्योत्सना, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, ये सत्य
नहीं हो सकता, ये कदापि सत्य नहीं हो सकता। तो स्वयं देख लो, सामने देखो ज्योत्सना। कंचन, कंचन, ये क्या हो गया कहिए तो? जो ज्योत्सना कभी भी किसी भी बाधा से ना डिगी, वो आज मृत्यु से हार गई। वो अपने कंचन को छोड़कर चली गई। ये कैसा न्याय है ईश्वर का? कंचन, 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 अपने आप को संभालो। देखो, हमारे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है। कामिनी और भी अधिक शक्तिशाली होकर आई है। वो क्या क्या कर सकती है उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते। और दूसरी ओर महल में महाराज, रानी माँ सब किस अवस्था में है वो भी हम लोग नहीं जानते। हम लोगों को तो इस विजयनगर को कामिनी के हाथ से सुरक्षित निकालना होगा। ज्योत्सना यदि होती तो वो भी यही चाहती। कंचन चाहती अर्थात मेरी ज्योत्सना आज भी यही चाहती है, इसलिए वो लौटकर जरूर आएगी कामिनी को पराजित करने, है ना ज्योत्सना? क्या हुआ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? किंतु मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी ज्योत्सना ने मुझे वचन दिया है और उसका पालन भी वो करेगी। मेरी ज्योत्सना ने मुझे वचन दिया है, वो लौटकर जरूर आएगी। उसे कुछ नहीं होगा और कुछ होने नहीं दूंगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं मेरी ज्योत्सना को कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ भी नहीं होगा ज्योत्सना को। हाँ? कुछ नहीं होगा। सन्यासी महाराज, कोई विधि से ज्योत्सना को वापस नहीं लाया जा सकता? कोई तंत्र, कोई मंत्र, कुछ भी नहीं पुत्री, मंत्र तंत्र से किसी मनुष्य को मृत्यु लोक से वापस लाना संभव नहीं। उर्मी हम लोगों को छोड़कर चली गई है, अपने पिता को छोड़कर चली गई। वो अब कभी वापस नहीं आएगी। नहीं! मेरी ज्योत्सना लौट आएगी, जरूर आएगी। तुम देखना, है ना ज्योत्सना? ज्योत्सना। कंचन, 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 कंचन। मैं कैसे सारे कार्य अधूरे छोड़कर ऐसे आ गई? कैसे? मैं अपने कंचन को सबको छोड़कर कैसे चली आई यहाँ? हे ईश्वर! कृपया करके मुझे यहाँ से निकलने का पथ बताइए। मुझे कामिनी को रोकना होगा। उसे यदि नहीं रोक पाई तो मेरे जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए मुझ पर। मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूं, पहले भी कहा है। ये आपका कैसा न्याय है? जिसने अन्याय किया है उसे पुनः जीवित कर दिया, और जो अन्याय रोकना चाहती है उसे आपने अपने पास बुला लिया। क्यों? क्यों, मुझे बताइए। उत्तर दीजिए मुझे। ये प्रश्न तुम स्वर्ग में ईश्वर से स्वयं करना, वही इसका उत्तर देंगे। किंतु मैं मृत्यु लोक में क्यों आई? मैंने सुना था मनुष्य मरने पर स्वर्ग या नरक में जाता है। बिल्कुल सही सुना था, किंतु तुम्हारी मृत्यु स्वाभाविक नहीं हुई है। विष्णु की 4 महाशक्ति के प्रहार से ये अनाचार हुआ है। एक मनुष्य को मारा गया है, अशुभ शक्ति ने शुभ शक्ति को मारा है। इसके फल स्वरूप ही तुम मृत्यु लोक में अटक गई हो। तो क्या मेरा यहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं है? एक ही उपाय है इस मृत्यु लोक से निकलने का। क्या? तुम्हें मृत्यु लोक में एक परीक्षा देनी होगी। असफल होने पर मृत्यु लोक में अटक जाओगी, चिरकाल के लिए विच्छिन्न हो जाओगी जीवन से। किंतु सफल होने पर
पुनः लौट जाओगी अपने जगत में। अभी तो आपने कहा था मृत्यु लोक से लौटने का कोई उपाय नहीं है। उपाय नहीं है, ये तो एक बार भी नहीं कहा। मैंने कहा था मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उपाय तुम स्वयं हो। यदि केवल तुम चाहो तभी इस मृत्यु लोक से वापस जाना संभव है। ईश्वर मुझे अपना जीवन पुनः पाने का सुनहरा अवसर दे रहे हैं। यह अवसर मैं किसी भी तरह हाथ से नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी करना हो। कामिनी, तुम बचकर वापस आ गई मान लिया और समझ भी गया, किंतु मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। इतने बड़े जगत को बदल देने जैसा विशाल दायित्व, महत्वपूर्ण कार्य तुम अकेली संभालोगी कैसे? माना कि मैं और लक्ष्मी तुम्हारे साथ हैं, फिर भी इनको। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है मंत्री महाशय क्योंकि इस काल दंड की शक्ति के बारे में आपको कोई अनुमान नहीं है। ये काल दंड और मेरी शक्ति मिलकर यथेष्ट है पूरे जगत में अशुभ शक्ति प्रतिष्ठित करने के लिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी पुत्री, क्या हुआ पुत्री? सब योग्य नहीं होते हैं लक्ष्मी इस काल दंड के लिए। माँ, ये सब क्या सच में ये सब आपके वश में है? तुम उदाहरण देखना चाहती हो, है ना? ठीक है। उर्मी, मैंने कहा था ना सही समय पर मैं तुम्हारे स्वागत के लिए आ जाऊंगी। देखो देखो मैं कैसे स्वागत करने। कामिनी, विजयनगर राज्य की महारानी रुक्मिणी, आइए आइए, आप ही की कमी थी, आइए। मेरे उर्मी और कंचन कहाँ है? उनका विवाह नहीं हुआ। अरे रे रे, इतना कुछ घट गया और रानी माँ कुछ भी नहीं जान पाई। शायद ध्यान कहीं और था। सब प्रभु की इच्छा है। महाराज, 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 मेरी उर्मी और कंचन कहाँ है? महाराज, कहाँ है वो लोग? महाराज, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? महाराज, सुन रहे हो मेरी बात? महाराज, उर्मी, कंचन कहाँ है? महाराज, महाराज, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे? बोलिए महाराज, महाराज। मैं काल का दास। महाराज, काल की जय हो। ये क्या बोल रहे हैं आप? अब कोई लाभ नहीं है रुक्मिणी। कमलाकर तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा, केवल अभी मेरी बात सुनेगा। मैं जो कहूंगी वही करेगा और किसी की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अब काल का दास है, मेरा दास। कामिनी, तुम्हारा इतना दुस्साहस? तुम महाराज को उनके नाम से पुकारो? तुम्हारी धृष्टता देखकर मैं ये तुमने सही नहीं किया रुक्मिणी। ऐसा आचरण तुम्हें शोभा नहीं देता है। मुझ पर हमला करने आई थी, है ना? इसका फल तुम्हें भुगतना होगा। कमलाकर, अपने ही अस्त्र से स्वयं का वध करो। महाराज, 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 क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। मैं काल का दास हूँ, मैं कामनी का दास हूँ। कामनी जो कहेंगी मैं वही सुनूंगा। नहीं महाराज,
नहीं कामिनी, आप महाराज को रोकिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, रोकिए महाराज को। कामिनी, कामिनी रोकिए महाराज को। पाँव तो तुम्हें पढ़ना ही होगा रुक्मिणी। रुको कमलाकर, अस्त्र नीचे करो। तुम्हें बहुत गर्व था ना रुक्मिणी? तुम विजयनगर राज्य की महारानी हो, आज से तुम मेरी दासी हो। मैं जो कहूंगी वही करोगी। अभी दूर हो जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, जाओ। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। कामिनी ने क्या जादू किया है? मेरे कंचन और उर्मी कहाँ हैं? कहाँ गए? क्या हुआ? जाओ। ये क्या हुआ भगवान? ये क्या किया आपने? मैं अब क्या करूंगी? हाँ, क्या करूंगी? बताइए क्या परीक्षा देनी होगी मुझे? मैं सब करने को तैयार हूँ। धैर्य की परीक्षा देनी होगी तुम्हें। धैर्य की परीक्षा तो मैं दे ही रही हूँ। बचपन से ही एक के बाद एक परीक्षा सफल होने पर भी क्यों मैं खो गई? क्यों मैं लौट कर नहीं जा पाई? उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ ज्योत्सना। मेरे पास? जो तुम्हें यहाँ लेकर आए और परीक्षा ली, उससे बिना बात किए ही चली जाओगी? आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे ही पास है। मेरी शक्ति का ये एक छोटा सा उदाहरण है। अभी से ये सब किसी के भाई, किसी की बहन, किसी के स्वामी या स्त्री नहीं है। इन सभी का एकमात्र परिचय है। ये काल के दास हैं, कामिनी के दास। मैं जो कहूंगी ये सब ठीक वैसा ही करेंगे। मेरी परम शत्रु ज्योत्सना को मैंने मार दिया। अब मैं शांति से रह सकती हूँ। शांति से मैं अपने अन्य कार्य कर सकती हूँ। केवल एक कार्य शेष है। ज्योत्सना के मित्र तारा और अन्य अभी जीवित हैं। वो तो मुझसे बच के निकल गए। सभी को मैं समाप्त करना चाहती हूँ। तभी मेरे जीवन में शांति संपूर्णतः आएगी। कमलाकर, जाओ, इन सैनिकों को साथ लेकर कंचन और उनके साथियों को यहाँ लेकर आओ। सभी को लेकर आओ। कंचन के साथ सोमेश्वर, तारा, रणविजय, प्रधान सन्यासी, सबको यहाँ पकड़ कर लेकर आओ। जाओ। कामिनी, क्या हुआ कामिनी? माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? ये आघात,
ये आघात तुम्हें याद करवाएगा कि मेरी बात अमान्य करने से क्या होगा। याद रखो, तुम्हारा ये शरीर, शक्ति, तुम्हारा ये जीवन सब मैंने दिए हैं तुम्हें, मैंने। तो भूल कर भी मेरे विरुद्ध जाने की चेष्टा मत करना, समाप्त हो जाओगी। क्षमा कीजिए कालकोट, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। एक नया दिन शुरू हो गया है और मैंने आपका कार्य नहीं किया। भूल हुई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसी भूल अब नहीं होगी। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। चलिए। थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। कंचन कहाँ है? कहाँ रहेंगे, जहाँ थे वहीं हैं। ज्योत्सना को लेकर अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं, टस से मस नहीं। नहीं नहीं नहीं, इस तरह कैसे चलेगा बताओ? मृत्यु उपरांत इस तरह शरीर को रखना केवल अन्याय नहीं, अप्राकृतिक भी है। पिताश्री सुनिए, मुझे भी तीरंदाजी सीखनी है। ये क्या लड़कियों का कार्य है? नहीं, वो सब मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको मुझे तीरंदाजी सिखानी ही होगी। ठीक है पुत्री, ठीक है। मेरी पुत्री नहीं रही। कामिनी अंततः मेरे परिवार को समाप्त करने में सफल रही। उधर कंचन की ऐसी अवस्था है, यहाँ सेनापति महोदय पुत्री शोक में है। कामिनी क्या करना चाहती है वो भी समझ नहीं आ रहा है। उफ। आप एक कार्य कीजिए, आप जाकर एक बार कंचन से बात कीजिए, उन्हें समझाइए। मैं तब तक यहाँ पे हूँ। ठीक है तियो, कंचन को समझाना ही होगा, सत्य समझाना ही होगा। ज्योत्सना को अब विदा करना ही होगा, नहीं तो अमंगल होगा। कंचन को समझाना ही होगा कि अब जो भी कष्ट हो, ज्योत्सना अब नहीं लौटेगी। पिताजी, हम यहाँ क्यों आए हैं? पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूँ। रुको कामिनी, हम यहाँ क्यों आए हैं, बताओ ना। मैं अशुभ का आह्वान कर रही हूँ। विनाश हो, सब ध्वंस हो जाए।
माँ ये सब क्या हो रहा है? मैं कालकूट से प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि कुछ ही दिन में इस सारे संसार में अशुभ शक्ति का राजत्व होगा। मुझे एक एक कर कालकूट की सैन्य वाहिनी बढ़ानी होगी और एक कार्य यदि मैं नहीं कर पाऊंगी तो मेरी पीड़ा बढ़ेगी। मेरा ये शरीर, मेरी ये शक्ति सब कालकूट का दिया है, इसलिए कालकूट का कार्य मुझे करना ही होगा। उनके कहे अनुसार मुझे चलना ही होगा। इस यंत्रणा से मुक्ति पाने के लिए मुझे अति शीघ्र कालकूट का कार्य संपन्न करना होगा। अवश्य इस कार्य में अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ज्योत्सना नहीं रही। किंतु कामिनी, जो अब भी बच गए हैं उनका क्या होगा? उन्हें भी मैं बहुत शीघ्र ज्योत्सना के पास भेज दूंगी। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम्हें जाने नहीं देता मैं ज्योत्सना। तुम्हें दर्शन मुझे देने ही थे। ये किस जन्म का पुण्य फल है मैं नहीं जानती भगवान। किस पुण्य के फल से आज आपके दर्शन पाने का सौभाग्य मिला है मुझे। मैंने तुम्हें दंड देने के लिए यहाँ बुलाया है ज्योत्सना। मेरे हाथों के इस शंख, पद्म, गदा, चक्र को पहचान रही हो? ये वही 4 महाशक्ति है जिसकी रक्षा करने का दायित्व तुम्हें मिला था ज्योत्सना। इसलिए तुम्हें दंड मिला है इस मृत्यु लोक आने का। कंचन, कंचन, ज्योत्सना को आघात पहुंचाने आए हो? मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। मेरी ज्योत्सना पर आघात पहुंचा है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी ज्योत्सना पे आघात पहुंचाओगे तो नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। कंचन, 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 कंचन। ज्योत्सना को आघात पहुंचाने वो पर चले समाप्त गए, कर वो चले दूंगा। गए। ज्योत्सना तुम्हें कुछ नहीं होगा। ज्योत्सना मैं हूँ। कंचन, ज्योत्सना को कुछ नहीं हुआ है। ज्योत्सना को कुछ नहीं हुआ है। वो सारे सियार ज्योत्सना को कुछ नहीं कर पाए। तुम शांत हो जाओ। सोमेश्वर, ये मेरा ही दोष है। मेरी आंख लग गई थी, इतनी विपत्ति आ गई। मेरा ही दोष है। नहीं, ज्योत्सना, तुम्हारा दोष नहीं है। तुम क्या करोगे? कंचन, ये तो होना ही था। सियार आए थे, इसके बाद कोई और हिंसक जंतु आएंगे। ज्योत्सना की देह को तुम बहुत देर तक सुरक्षित नहीं रख पाओगे कंचन। ये सत्य है कंचन, सत्य को तुम्हें मानना होगा। ये तो प्रकृति का नियम है। मृत्यु उपरांत देह समाप्त हो जाती है। तुम रख नहीं सकते कंचन। तुम ज्योत्सना को ऐसे मत रखो कंचन, नहीं तो यह ज्योत्सना के लिए भी ठीक नहीं। ज्योत्सना, तुमने सुना ना सोमेश्वर ने क्या कहा? सोमेश्वर कह रहा है आशा ही छोड़ दो। कंचन, किंतु मैं तो जानता हूं तुम इतनी सहजता से हार नहीं मान सकती। वो भी तुम जो भी कहो ज्योत्सना, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल मत डरो। मैं अकेले तुम्हारी रक्षा करूंगा, अकेले ही करूंगा, अकेले ही करूंगा। कंचन तो पागल हो जाएगा इस तरह। नहीं,
इस बार लक्ष्य करके कंचन को अलग कर ज्योत्सना का अंतिम संस्कार करना ही होगा। कोई और उपाय नहीं है। ज्योत्सना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं हूं ना। हाँ, मैं हूं। कोई माने या ना माने, मैं तो मानता हूं। मैं जानता हूं तुम फिर लौट आओगी। मैं तुम्हें यहां से लेकर चला जाऊंगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारी अकेले ही रक्षा करूंगा। अकेले ही रक्षा करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ भी नहीं। कुछ भी। दासी, दासी, मेरे लिए भोजन लेकर आओ। जाओ। छी! स्वादहीन भोजन, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। जाओ। शांत हो जाओ कामिनी। क्या हुआ? तुम इतनी विचलित क्यों हो गई? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ कर नहीं सकती। मेरा क्या लाभ हुआ इतनी शक्ति पाकर? इतनी शक्ति पाकर मेरा क्या लाभ हुआ? मेरा कोई विरोधी ही नहीं है। क्या करूंगी अब मैं? समय कट नहीं रहा है मेरा। समय कट नहीं रहा। कामिनी, तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु जो थी उसे तुमने समाप्त कर दिया। वो मर गई है। उसका अभाव महसूस कर रही हो। वो तो कर रही हूँ। आपको याद है मंत्री महाशय, ज्योत्सना को मैंने कितनी बार मारने की चेष्टा की है, कितने सारे तरीकों से, किंतु हर बार वो किसी न किसी मार्ग से हमेशा लौट आई। और आज जब उसके लौट आने का कोई मार्ग ही नहीं है, वो सचमुच मृत है, तब उसका अभाव मैं महसूस कर पा रही हूँ। अब मेरे पास कोई कार्य नहीं है। समय कट नहीं रहा है मेरा। देखिए, कहीं लौट ना आए। ज्योत्सना है, मरकर भी नहीं मरती। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लो लक्ष्मी, ज्योत्सना मर गई है। ज्योत्सना मृत है। वो अध्याय समाप्त हो गया है। वो हार गई है, मैं जीत गई हूँ। ये सत्य कभी नहीं बदलेगा। ओहो कामिनी, तुम शांत हो जाओ। तुम इधर आओ, यहाँ। माँ स्वयं ज्योत्सना का नाम जपे तो कोई दोष नहीं, और मेरा कहना गलत? क्यों व्यर्थ में क्रोध कर रही हो? और लक्ष्मी के ऊपर क्रोधित होकर क्या होगा? कितनी समझ है उसमें। थोड़ा धैर्य धरो। मेरा मित्र कमलाकर तुम्हारे सैनिक समेत गया है रणविजय, कंचन सभी को पकड़ कर लाने। उन्हें दंड देने पर ही तभी तुम्हें शांति मिलेगी। ठीक कह रहे हैं मंत्री महाशय, तभी मुझे शांति मिलेगी। सत्य है, उन्होंने मुझे बहुत जलाया है। इस बार मैं उन सब के प्राण अपने हाथों से लूंगी। सभी को मैं पकड़ कर लाऊंगी। उसके बाद सबको अपनी आंखों के सामने मृत्यु के घाट उतार दूंगी। आप जानते हैं मंत्री महाशय, अभी जो मेरे हाथ में है ना, उसे कार्य पे लगाने का समय आ गया है। तुम्हारे हाथों में अभी कौन है? रुक्मिणी, रुक्मिणी!